आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। रूस में 8.7 तीव्रता का भूकंप, जापान कैलिफोर्निया तक अलर्ट। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कैमचटका में मंगलवार सुबह 8.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप समुद्र के नीचे करीब 19 किलोमीटर गहराई में आया, जिसने जापान और अमेरिका तक सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक झटके इतने तीव्र थे कि आसपास के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। कुरिल आइलैंड्स में भी लहरों की ऊंचाई बढ़ने के संकेत मिले हैं। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बड़ी बैठक। आज संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह ने अपनी राय रखी। उनके साथ डॉक्टर प्राची मिश्रा ने भी आर्थिक पहलुओं पर सुझाव दिए। इससे पहले समिति पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से भी संवाद कर चुकी है। समिति के चेयरमैन पीपी चौधरी ने इसे राष्ट्र निर्माण का सुनहरा मौका बताया और कहा कि सभी सदस्य मजबूत कानून तैयार करने पर ध्यान दे रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस जवाबी कार्रवाई को 190 देशों का समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। पीएम ने कहा कि भारत अब आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। मास्टरमाइंड अब बेफिक्र नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि भारत ने ये न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है, अब हम चुप नहीं बैठते, जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत पर हमला हुआ तो देश अपने समय अपनी शर्तों पर जवाब देगा। साथ ही आतंकवाद को पनाह देने वाले और उसे समर्थन देने वालों का फर्क नहीं किया जाएगा। पीएम ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के जवाब को नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार असली सवालों से बच रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार ने न हमले की असलियत बताई, न ऑपरेशन सिंदूर के तथ्यों पर रोशनी डाली। उन्होंने दावा किया कि न तो G20 और न ही ब्रिक्स के पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास किया। विपक्ष ने खुफिया तंत्र की विफलता का मुद्दा भी उठाया। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था खंडहर बनती जा रही है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के देश अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट बना रहे हैं और हम उन्हें मजदूर बनने लायक शिक्षा भी नहीं दे पा रहे। उन्होंने नई शिक्षा नीति को भी जमीनी हकीकत से दूर बताया। महाराष्ट्र में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी केस अब और सियासी रंग लेता जा रहा है। पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के दामाद प्रांजल खेवलकर को पुलिस ने पुणे में रेव पार्टी में पकड़ा था। अब उनकी पत्नी रोहिणी खडसे इस केस में खुद वकालत करेंगी। पूर्व मंत्री खडसे ने चेतावनी दी है कि अगर उनके दामाद को फंसाया गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। इस बयान से राज्य की सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में आज फिर से झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि 31 जुलाई से बारिश कुछ कम हो सकती है, लेकिन 30 अगस्त से पूर्वी यूपी में फिर से भारी बारिश का दौर लौटेगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सैयारा की बॉक्स ऑफिस पर धूम। अहान पांडे की फिल्म सैयारा लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 12 दिन में फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इसने कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयारा जल्द ही 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है। फिल्म हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है और साल की सबसे बड़ी हिट्स में शुमार हो गई है। टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ निर्णायक 5वें टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए लिया गया है। उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप को मौका मिल सकता है। 1 अगस्त से ओवल में शुरू हो रहे मुकाबले में भारत सीरीज को 2-2 से बराबर करने की कोशिश करेगा। फिलहाल आवाज इंडिया में देश दुनिया की बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।